छाया और उत्सव बहुत अच्छे दोस्त हैं। छाया उम्र में तो उत्सव से कुछ ही महीने बड़ी है, लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार है और दोनों कक्षा 6 के छात्र हैं। छाया को उत्सव के साथ खेलने और पढ़ने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि उत्सव बहुत ही उत्सुक स्वभाव का है। कल दोनों अपने अपने परिवार के साथ मेला देखकर आए। वापस आने के बाद से ही उत्सव काफी उदास था। उसका खेलने में भी मन नहीं लग रहा था। उत्सव, तुम इतने उदास क्यों हो? मेले में कितने अच्छे अच्छे खिलौने थे। वो बड़ी वाली रंगीन पतंग, वो गाड़ी और सबसे अच्छी तो वो ट्रेन थी। मेरा बहुत मन था सब खरीदने का, पर वे बहुत महंगे थे। तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे वो खिलौने दिलाओगी? भला मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, लेकिन मिलाकर हमारे पास इतने पैसे जरूर हो जाएंगे कि हम खुद का एक अच्छा खिलौना बना सकें। चलो मेरे साथ। उत्सव बहुत हैरान लेकिन उत्साहित हो जाता है। छाया एक दुकान से कुछ सजावट का सामान, पेंसिल और कई सारे छड़ चुंबक खरीद लाती है। छाया, हम इन सब का क्या बनाएंगे? और ये चुंबक, इनका क्या काम है? इन्हीं का तो सबसे अहम काम है। बताओ, तुम इनके बारे में क्या जानते हो? यही कि चुंबक ऐसे पत्थर होते हैं जो कि लोहे जैसी कुछ धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और क्या भूल गए? अभी कुछ ही दिन पहले तो हमने कक्षा में चुंबकों का अध्याय पढ़ा था। हाँ, मुझे याद है कि चुंबकों के 2 सिरे होते हैं, जिन्हें हम ध्रुव कहते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे से दूर भागते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ धातुएं चुंबकों से आकर्षित होती हैं। बिल्कुल ठीक। वो पदार्थ जो चुंबकों से आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और वो पदार्थ जो चुंबकों से आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हाँ, मिट्टी, लकड़ी, हमारे कपड़े, कागज और प्लास्टिक जैसी वस्तुएं चुंबक से आकर्षित नहीं होती। इसका अर्थ है कि ये वस्तुएं अचुंबकीय हैं। अच्छा, क्या हमने ये नहीं पढ़ा था कि हम चुंबकों से आकर्षित होने वाली निकल, कोबाल्ट और लोहे जैसी धातुओं को भी चुंबक बना सकते हैं? वो प्रयोग याद करो जो मैडम ने करके दिखाए थे। हाँ, याद आया। मैडम ने हमें चुंबकों को मिट्टी में रगड़कर धातुई बुरादे से खेलना सिखाया था। जब चुंबक के साथ रेत और मिट्टी के कण चिपक गए थे, जो वास्तव में चुंबकीय पदार्थ के कण थे, और चुंबकों से दिशा ज्ञात करना भी सिखाया था। अच्छा, अगर याद है तो मुझे समझाओ कि कैसे हम चुंबकों से दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। देखो, हम इस प्रकार इस क्षण चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्र लटका देते हैं। अभी शाम का समय है, सूर्य पश्चिम दिशा में है, और जब हम पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारी दाईं ओर उत्तर दिशा होती है। अब हम चुंबक के उत्तरी दिशा की तरफ वाले हिस्से को लाल रंग लगा देते हैं। अब चुंबक को घुमाकर हम दोबारा स्वतंत्र छोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि लाल रंग वाला हिस्सा वापस उत्तर दिशा में ही आकर रुकता है। हम ऐसा कितनी बार भी करें, ये हर बार उत्तर दिशा की तरफ ही रुकेगा। इसीलिए इसकी सहायता से हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। शाबाश! लेकिन उत्सव, ध्यान रहे कि ऐसा करते समय इस चुंबक के आसपास कोई दूसरा चुंबक ना हो, नहीं तो यह उस चुंबक से आकर्षित होकर अलग दिशा में मुड़ जाएगा। हाँ, अच्छा याद दिलाया। उत्सव, अब हम चुंबकों के इन्हीं गुणों का इस्तेमाल करके अपने लिए एक शानदार खिलौना बनाएंगे। हम बनाने वाले हैं एक पतंग जो कि हम चुंबकों की सहायता से उड़ाएंगे। इसके लिए हमें साइकिल के पहिए की 2 छड़, रंगीन कागज, एक बड़ी सी लकड़ी की छड़
और पतंग की डोरी का इस्तेमाल करना होगा। मैं साइकिल की छड़ों और कागज से पतंग बनाती हूँ। तब तक तुम। और मैं तब तक एक बड़ी सी छड़ ढूंढकर उस पर टेप से ये बड़ा वाला चुंबक चिपका देता हूँ, है ना? बिल्कुल ठीक। अब हम पतंग को इसकी डोरी से बांध देते हैं। फिर इस डोरी को किसी स्थायी वस्तु से बांधना होगा। रुको, उसके लिए मैं एक मोटी लकड़ी को जमीन में खूंटे की तरह गाड़ देता हूँ। अब मैं इस खूंटे से पतंग की डोरी बांध रही हूँ। तुम चुंबक वाली छड़ी अपने हाथ में ले लो। अरे, ये पतंग छड़ी की तरफ आकर्षित हो रही है। देखो छाया, ये तो छड़ी ऊपर करते ही उड़ने लगी। वाह, मैं अपनी मर्जी से इसे इधर उधर आसानी से उड़ा पा रहा हूँ। ये शानदार अनुभव है। हाँ उत्सव, ये वाकई मजेदार है। पतंग के बीच लगी साइकिल की छड़ें चुंबक से आकर्षित हो रही हैं। डोरी क्योंकि खूंटे से बंधी है तो पतंग चुंबक तक पहुंचकर चिपक नहीं पा रही, लेकिन लगातार आकर्षित हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे ये हवा में उड़ रही हो। चुंबक और पतंग के इसी आकर्षण की वजह से तुम पतंग को मजे से लहरा पा रहे हो। ये तो बहुत अच्छा है। हम स्कूल में भी सबको दिखाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर दिखाएंगे। किंतु इन चुंबकों को ध्यान से रखना ताकि ये अपना गुण खो ना दें। वो कैसे होगा? चुंबक किसी अत्यधिक गर्म स्थान पर मत रखना, क्योंकि गर्म करने पर चुंबक अपने गुण खो देती है और ऊंचाई से गिरने पर या किसी ठोस वस्तु के प्रहार से भी चुंबक अपने गुण खो सकती है। ठीक है। कल सुबह हम इसे स्कूल लेकर जाएंगे। जरूर, बड़ा मजा आएगा। ये तो मेले वाले खिलौने से कहीं बढ़िया है। धन्यवाद छाया।